भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश के संगठन प्रभारी अरुण सिंह आज अलवर पहुंचे और उन्होंने 12 फरवरी को दौसा जिले में एक्सप्रेस हाईवे के रोड के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं के कार्यालय पर मीटिंग ली और निर्देश दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में पहुँचे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने एक्सप्रेस हाईवे के रूप में राजस्थान को बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस हाईवे के बनने के बाद दिल्ली मुंबई पहुँचने में कम समय लगेगा। उन्होंने राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में कुछ भी नहीं है। यह सरकार झूठे वादों की सरकार है। जो पूर्व में वादे किए हुए थे उनका 20% वादे भी पूरे नहीं हुए हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। राजस्थान में जंगल राज है। उन्होंने बताया कि पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए इस बजट में कोई खास काम नहीं किया गया है। कहूँगा यह झूठ कांग्रेस की सरकार जो है झूठे वादों की सौदागर है और पहले के वादा नहीं पूरा किया तो आगे क्या पूरा करेंगे। सर पीएम की जगह चेंज की, पहले अलवर थी, फिर मीणा हाईकोर्ट करके जगह रखी। महाराज जी एक प्रतिक्रिया आपकी। नाराज है सर इससे? कोई नहीं नाराज है, दूर है ना। इसके सर सेड़ा बंधेगा, वो बड़ी परेशानी वाली बात भी हुई। देखो आपका आकलन कुछ भी हो सकता है। जन आक्रोश यात्रा बहुत सफल रही है। पहले जन आक्रोश यात्रा निकली, फिर जन आक्रोश सभा हुआ, अब जन आक्रोश घेराव होगा कलेक्ट्रेट का। धन्यवाद। एक सर एक चीज तो है क्योंकि एक मिनट किरोड़ी मीणा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में जो है वो नहीं कर रहे। चलो इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने किया और भाजपा सोनम को उठा नहीं पाई। आपने कहा ना पेपर लीक हो रहे हैं, तो पेपर लीक वाली बात को किरोड़ी मीणा उठा के ले गए और भाजपा फिर नहीं उठा पाई। इसलिए भाजपा ने बहुत बार मुद्दा उठाया, सड़कों पे भी उठाया, प्रदर्शन भी किया। केंद्रीय बैंकों का कहना सहयोग करे वहाँ सहयोग का जो पैसा आप दो ना, सीधी बात है। अगर आपके केंद्र के बैंक से माफ करवाना है तो केंद्र को पैसा दो ना, बैंकों को। भारत सरकार को नहीं देना होता, वो बैंकों को देना होता है। और बैंक सब इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस है, उनको पैसा दो ना गहलोत जी। और पैसा दे करके आप 20,000 करोड़ का चेक दे दो, फिर कौन नहीं माफ करता तो मैं बताऊं। वो कह रहे हैं मैं 2028 की बात कर रहा हूँ। बजट जो है ये इस साल का चुनावी बजट नहीं है, मैं तो 28 मेरी नजर है। इस बार हम रिपीट ही हो रहे हैं विधानसभा में। ये धोखे में आई हुई कांग्रेस को राजस्थान की जनता इतनी तेजी से इस बार धोखे में धक्का देगी, क्यों गड्ढे में गिरेगी तो 25 साल तक कभी भी सत्ता में नहीं आएगी। 2028, 29, 30 की बात छोड़ दो, और 25-30 साल तक कभी भी कांग्रेस सत्ता में राजस्थान में नहीं आएगी। ऐसा अशांत प्रदेश बना दिया, ऐसा कुशासन वाला प्रदेश बना दिया। आपने कहा वसुंधरा सरकार ने अच्छा काम किया, दोबारा नहीं है। और कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है, उसके बारे में तो मैं कई बार आप लोगों के बात कह चुका हूँ कि जंगल राज है। पुलिस के जो है उनके पास अच्छी गाड़ियाँ हो, अच्छे उपकरण हो, पुलिस चौकी अच्छी तरीके से उसमें बने, उनकी क्षमता का विकास हो। उसके लिए बजट में कुछ नहीं कहा गया कि पुलिस के लिए जो है एक भारी मात्रा में धन उपलब्ध करा के पुलिस को जो फोर्स हो गया उनको रहने के लिए और सुविधाओं के लिए और यातायात के लिए हम इस पे ध्यान देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। ये इसलिए नहीं क्योंकि वह जंगल राज है, कोई कानून व्यवस्था की नाम की चीज़ नहीं है। आए दिन डॉक्टर को लूट लिया जाता है, पुलिस वालों को लूट लिया जाता है। अपराधीकरण में नंबर 1 राजस्थान है। और जो है जब अपराधी अपराध होगा तो उद्योग धंधे कैसे आएंगे? जब उद्योग धंधे नहीं आएंगे तो टैक्स कहाँ से आएगा? और टैक्स नहीं आएगा तो विकास कैसे होगा? या कर्ज में डूबी हुई राजस्थान की गहलोत सरकार कि जल्दी से जल्दी छुटकारा मिलना चाहिए। ये मुझे आप सबसे कहना था और आप का कोई प्रश्न होगा ज़रूर करूँगा। अब अलवर में बैठा हूँ तो एक बात ज़रूर कहूँगा कि भ्रष्टाचार की अगर पराकाष्ठा देखनी हो तो अलवर में आके देख लो, जहाँ पार्षद भी जेल जाता है, सभापति भी जेल जाता है, डीएम भी जेल जाता है, बीडीओ भी जेल जाता है, एडीएम भी जेल जाता है और मंत्री के लड़के भी जेल में जाते हैं। यह अलवर की हालत देखिए। देश में अगर मोस्ट इनकम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सबसे करप्ट अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो मुझको लगता है अलवर उस रैंकिंग में नंबर 1 आएगा।
यह स्थिति यहाँ की है। और पहले तो दौसा में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल सभा है और राजस्थान के लोगों को इतनी बड़ी सौगात देने वाले हैं, जिससे दिल्ली से चल करके अलवर होते हुए दौसा पहले 6 से 7 घंटे लगते थे, अब 2 से ढाई घंटे के अंदर लोग पहुंच जाएंगे और दिल्ली से जयपुर की दूरी 3 घंटे से कम हो जाएगी। 3 घंटे में दिल्ली से जयपुर पहुंच जाएंगे। इससे पूरे क्षेत्र का, अलवर का, दौसा का, अलवर का, भरतपुर का, करौली का और साथ में ही जयपुर ग्रामीण क्षेत्रों का बहुत बड़ा विकास होगा। अधिक से अधिक लोक संख्या में प्रधानमंत्री जी को सुनने जाने के लिए उत्सुक भी है, उत्साह में भी है और बहुत विशाल जनसभा कल होने वाली है। मैं भी उसी सभा के लिए रिव्यू करने के लिए आया हूँ। अभी यहाँ से सीधे दौसा जा रहा हूँ। अशोक गहलोत जी ने कल बजट पढ़ा। जी सर, सभा मीणा हाईकोर्ट में था, पहले चेंज हो गया, अब कहाँ? 1 मिनट पहले पूरी हो जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कल बजट पढ़ा और पुराना बजट जब पढ़ने लगे और पढ़ने के बाद भी 7-8 मिनट पढ़े, कई पेज पढ़े, इससे यह प्रतीत होता है कि राजस्थान के जनता के विकास के प्रति वह गंभीर नहीं है। जो योजनाओं की घोषणा की उस योजनाओं पे उन्होंने काम ही नहीं किया था। जी को ढेर सारे अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि हाईवे जो बन रहा है, एक्सप्रेस हाईवे, अलवर से भी एक रास्ता, अलवर के लिए भी एक रास्ता निकलेगा, जयपुर के लिए भी जाएगा। बड़ी संख्या में लोग अलवर का जो पॉइंट है वहाँ भी बैठ करके प्रधानमंत्री जी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वहाँ भी सुनेंगे और बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष रूप से सुनने आएंगे। सभी लोग अभिनंदन और वंदन के काम कर रहे हैं। गहलोत जी, एक चैलेंज करता हूं, आप भी 2-4 सड़कें ऐसे बताओ जिन सड़कों का आपने 6 लेन बनाया हो, 4 लेन बनाया हो, बताओ तो। 4 लेन के लिए कोई पैसे नहीं है, आप भी बताओ 4 साल में कौन कौन सी सड़कें बनाए। हम तो 20 सड़कें बना देंगे, बता देंगे नेशनल हाईवे के, यहाँ पे भी, जयपुर में अलग अलग, अपना जोधपुर में भी। आप तो बताओ कहाँ बनाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपका कोई बात होगी तो। हाईवे निकलेगा ना, तो भूमि पूजन उसका। हाँ, कल ग्रीन फील्ड जो हाईवे निकलेगा अलवर के बीच में, उसका भी माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करेंगे। लोगों में उत्साह है कि यह जो काम हो रहा है बड़ौदा मेव से पनियाला मोड़ के लगभग 90 किलोमीटर। और बताइए, कोई सभा में टारगेट देने की बात नहीं होती। यह लोगों में जिस प्रकार से उत्साह है, अपने आप लोग जाते हैं। व्यवस्था की होगी पार्टी ने, हमने लक्ष्य निर्धारित करके नहीं कि आपको इतना भेजना, इतना भेजना, नहीं। बड़ी सी बड़ी संख्या में लोग वहां जाएंगे। गांव में यह स्थिति होगी कि जो आसपास के गांव होंगे कई किलोमीटर की, वह लोग इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि यार प्रधानमंत्री जी जो गांव गरीब किसानों के मसीहा हैं, विकास पुरुष हैं, उन मोदी जी को, अपने मोदी जी को सुनने के लिए सभी गांवों के लोग, सभी लोग शहर के वो जाएंगे, आतुर है सुनने के लिए, इसलिए बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। सर, विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात रहेगी, नहीं रहेगी? महिलाओं की उपेक्षा होती है टिकट वितरण में। भारतीय जनता पार्टी ही है सबसे अधिक महिलाओं को टिकट देती है, और यही पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के संविधान में सबसे पहले 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्वेशन ले आने का काम किया। इसे भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण में लगातार निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। और इससे बड़ा क्या होगा कि अभी इस केंद्रीय बजट में महिला बचत सम्मान पत्र भी जारी हुआ, जिसे 2 लाख तक आप 7.5% के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। नारी सशक्तिकरण में बहुत काम हुआ है। बजट की जगह आप बिजली की बात बार बार अशोक गहलोत जी कहते हैं, झूठे वादे का कोई एक सीमा होती है। 4 साल तक आपने जो ये अभी घोषणा किए थे, पहले क्यों नहीं किए 4 साल में? 4 साल में तो उल्टी दिशा में बढ़े, दाम बढ़ाने का काम किया। अब कह रहे हम फ्री देंगे। अरे आपके बिजली ही नहीं है तो फ्री कैसे बिजली दोगे?
हमारी वसुंधरा जी की जब सरकार थी तो गांव में 20 से 24 घंटे बिजली आती थी, 20 से 24 घंटे। आज अशोक गहलोत जी 7 से 8 घंटे गांव में बिजली दे रहे हैं। बच्चे शाम को पढ़ाई नहीं कर सकते, आप बिजली तो देना शुरू करो पहले। अब आप तो वही है, आसमान से तारा दे देंगे, तोड़ के ले आ देंगे। अरे आसमान में जाओगे कैसे, आपकी जाने की क्षमता नहीं है तो तारा कहाँ से तोड़ के ले आओगे। ये जनता बहुत जागरूक है, इनके सब बहकाव में नहीं आने वाली है। जितनी भी घोषणाएं की है, इन घोषणाओं का अगर टोटल कर दो तो राजस्थान का बजट, वह राजस्थान का बजट बहुत छोटा होगा। और घोषणाओं की अगर टोटल कर दो तो घोषणाएं बजट से कम 10 गुना ऊपर निकल जाएंगी। इस प्रकार का जो घोषणा जो कांग्रेस पार्टी करती है, और उसने सोच लिया है कि घोषणा करके पूरा करना ही नहीं है तो फिर घोषणा पे घोषणा कर दो। आयोजन को लेकर कल प्रधानमंत्री जी दौसा में आ रहे हैं और यह जो गुड़गामा सोना से लेकर के यहाँ की एक्सप्रेस हाईवे जो सड़क है उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। राजस्थान को बहुत बड़ी सौगात मिल रही है जी। आने जाने का समय कम लगेगा, लोग बड़ी से बड़ी संख्या में अलवर के लोग भी जा रहे हैं और आसपास के जिले जो हैं, चाहे करौली हो और भरतपुर हो, दौसा हो, सभी जिलों से लोग अधिक संख्या में प्रधानमंत्री जी को सुनने जा रहे हैं। बहुत बड़ी सौगात। कल के बजट को लेकर आपकी प्रतिक्रिया कि गहलोत जी की? हाँ, देखिए क्या है कि कुल मिला अगर हमने बजट को देखा तो शुरुआत में जिस प्रकार से चिंता का विषय आया कि गहलोत जी, इसका मतलब बजट उन्होंने खुद बनाया नहीं था जी, बजट पे कोई काम नहीं किया था। जो योजनाओं की घोषणा किया उसमें कोई उन्होंने वर्किंग नहीं की थी कि पैसा कितना खर्च होगा, कहाँ से आएगा। तभी कई पेज पढ़ते गए और उनको यह नहीं पता चला कि यह बजट पुराना है। ठीक सर, पीएम की सबसे बड़ी पार्टी तो राजस्थान के बजट किस तरह आप देखते हैं? ये खोखला बजट है, झूठ का पुलिंदा है और वाद कांग्रेस की सरकार, जैसा मैंने कहा, यह झूठे वादों की सौदागर है। न पहले कभी भी जो इन्होंने घोषणा की है उसका 20% भी कुछ उसका जो घोषणा पूरा नहीं कर पाए हैं। अब आगे तो 5-6 महीने में क्या पूरा करेंगे। वो कह रहे हैं पिछले बजट में हमने 90% पूरा कर दिया। दिखाओ तो। वो 90%, अच्छा वो उनसे उम्मीद क्या है, यही तो कहेंगे। वो तो बोलेंगे 102% भी। राजस्थान की जनता जानती है कि जो राजस्थान की जनता खुद एग्जाम ले रही है गहलोत जी की कि कोई भी इन्होंने घोषणा पूरा नहीं की है। क्यों नहीं भाई, आप शिक्षा के बारे में क्यों, नौकरी के बारे में क्यों नहीं बताया कितनी नौकरियां भरने जा रहे हैं, पिछले नौकरियों का क्या हुआ। अच्छा नौकरी निकालते भी हो, पेपर लीक करा देते हो। तो आप बताओ ना, पिछले बार आपने घोषणा किया था क्या किया। किसानों के कर्ज के माफ़ी के बारे में बता दीजिए, क्यों नहीं किया माफ़ी। अब ये कहने से तो नहीं होगा कि बैंक केंद्र के बैंक जो नहीं करो, केंद्र के बैंक नहीं होते। आप प्रदेश से पैसा दो ना, माफ़ करेगा कोई। बैंक अपने जेब से तो करेगा नहीं, आप पैसा दो। मन में कुर्सी बचाने की लालच थी कि जो भी घोषणा करना हो अधिक से अधिक घोषणा कर दो और बिना पढ़े घोषणा कर दो, बिना कैलकुलेशन किए हुए घोषणा कर दो। इसलिए ऐसा हुआ कि वह जब पढ़ने लगे तो उनको ध्यान ही नहीं रहा कि यह इस वर्ष का बजट है। कोई बताता है तब जाकर मुख्यमंत्री को समझ में आता है। कांग्रेस की सरकार झूठे वादों की सौदागर है, खोखले वादों की सौदागर है। अब मुख्यमंत्री जी की जादूगरी राजस्थान की जनता पे नहीं चलने वाली है, क्योंकि राजस्थान की जनता जान चुकी है कि सबसे महत्वपूर्ण विषय बजट होता है जिसमें राजस्थान की जनता राजस्थान के भविष्य की योजनाओं का आप घोषणा करेंगे। उन योजनाओं के प्रति आप गंभीर नहीं हैं। आपके मन में लालच है कि लोगों को गुमराह करके हम घोषणा करें और राजस्थान की जनता से वोट ले और फिर मुख्यमंत्री में पद पे बैठ जाए। जनता
ने पहले ही 4 साल में आपने जनता को निराशा किया है। जनता आक्रोशित है, इसलिए वह समझ चुकी है कि आप केवल जनता को धोखे में रखने वाले हैं। देने वाली इलेक्शन का बजट था। राजस्थान के चारों ओर सड़कों टूटी हुई, एक गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है। आप बताइए, 4 साल में सड़कों का तो निर्माण किया नहीं, सड़क बनाने के लिए कितना आपने पैसा दिया, क्या घोषणा किया? एक तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 10 लाख करोड़ रुपए की घोषणा करते हैं और उसमें करते भी हैं। पिछली बार हमने 7.5 लाख की अगर घोषणा की, 7.5 लाख करोड़ की, तो 7.5 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्र सरकार ने खर्च किया। लेकिन आप बताइए, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड के लिए आपने कितना रुपया सैंक्शन किया, कितना खर्च किया, यह तो बताइए, और कितने गुने वृद्धि किया? तो मन में तो है कि सरकार गड्ढे में जाने वाली है, तो गड्ढे को सड़क से क्यों पूरा किया जाए, गड्ढा मुक्त क्यों किया जाए? नल से जल, केंद्र सरकार की योजना को लागू ही नहीं कर रहे ढंग से। देश में अधिकांश जगह नल से जल की योजना पूरी तरीके से चल रही है। आज 11 करोड़ घरों में नल से जल पहुंच चुका है पूरे देश भर में। इस बजट में देखेंगे तो केंद्र का बजट में पिछले बार 60,000 करोड़ था, इस बार 70,000 करोड़ रुपए उसमें रखा गया है, 10,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया। लेकिन राजस्थान की सरकार इसलिए नल से जल योजना में पूरी तरीके से नहीं मेहनत कर रही है, इसका श्रेय मोदी जी को चला जाएगा। और मुझे पता चला कई जगह तो भ्रष्टाचार भी हो रहा है। नेतृत्व में चुनाव होगा राजस्थान में। देखिए, प्रदेश के सभी नेता मेहनत कर रहे हैं और सबका एक ही लक्ष्य है कि पूरी मजबूती के साथ 3/4 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। पोस्टरों में आना शुरू हो गया है। और बाकी नेता कौन होगा, एक केंद्रीय चुनाव पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वही निर्णय करता है कि नेता के डिक्लेयर करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे तो किसको करेंगे, कब करेंगे। केंद्रीय पार्लियामेंट्री विधानसभा में सर कल बजट के दौरान वसुंधरा जी ने कहा कि जब विरोध कर रहे थे गुलाब चंद कटारिया जी, राजेंद्र राठौड़ जी, कि आपने गलत बजट पढ़ा है, उस दौरान वसुंधरा जी ने बीच में आकर एक सहयोग और पटरी बनाने का प्रयास किया कि बजट को पास होना चाहिए, राजस्थान का बजट है, गलत परंपरा विधानसभा में नहीं। तो इस तरह की कोई शिकायत आई है कि आपके पास वसुंधरा जी की, कि उन्होंने जब पार्टी विरोध कर रही थी तो उन्होंने मध्यस्थता का प्रयास किया? ऐसा कोई नहीं, सब पार्टी एकजुट है, इसमें ऐसा नहीं है। वो विरोध में नहीं दिखी, लेकिन विरोध में नहीं अरे दिखे। उनका ट्वीट पढ़िए ना भाई, अखबारों में भी तो छपा हुआ। फिर आपके विधानसभा में जो एक मिनट भैया, आप लोग ही छापे हो विरोध का, वो आप ही लोग प्रश्न कर रहे हो, तो मैं कैसे प्रश्न? नहीं, आपके पास कोई शिकायत आई हो इस तरह की? काहे की शिकायत? कोई थी नहीं, शिकायत तो आएगी क्या? कुछ नहीं हुआ है ना, कोई बात होगी तो आएगी। कर्जा आपने माफ नहीं किया, युवाओं को 3,500 बेरोजगारी भत्ता का वादा करके गए थे, उसको आज तक पूरा नहीं किया। बिजली के दाम 9 गुना बढ़ा दिए, इसके बारे में तो कुछ कह देते, इसको कब पूरा करेंगे? मैं मांग करता हूं कि बिजली के दाम, जब आपने कहा था कि हम नहीं बढ़ाएंगे, तो 2018 के रेट पे बिजली के दाम ले आओ। युवाओं के जो परीक्षा 16 बार पेपर लीक हुआ है, तो उनकी जो कोचिंग की फीस है और आने जाने के जो ट्रांसपोर्टेशन है और परीक्षा पेपर के जो फीस है, उन सारे फीस को युवाओं को लौटाना चाहिए और युवाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सीधे पता चल जाएगा कि युवाओं ने जो एप्लीकेशन दिया है एग्ज़ाम भरने के लिए, उनसे मांग करें कि तुम्हारा कितना खर्चा होगा, हम देंगे। क्योंकि अभिभावकों ने कर्ज ले करके कोचिंग कराने का काम किया है और उसके बाद पेपर लीक हुआ है, उसके बारे में इनको बताना चाहिए। मैं तो सिर्फ अपने अलवर का एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। आपको भी ध्यान है कि अलवर के लिए शुरुआती दौर में जब ये सरकार बनी थी, उस समय पर मुख्यमंत्री ने 4,500 करोड़ रुपए की घोषणा की थी कि अलवर को मैं चंबल से या कहीं से भी लाकर पानी पिलाऊंगा। उसके बाद में इसरदा की बात की गई और वर्तमान में फिर से बात की गई। इन 4.5 सालों में अलवर में कोई एक भी पानी की बूंद ये गहलोत सरकार लेके आई क्या? 4-4.5 सालों के अंदर एक भी पानी की बूंद लेके नहीं आई। हर बार बजट में घोषणाएं कर देना,
हर बार बजट में बोल देना। अभी तक डीपीआर तक नहीं बनी है। अगर आपने डीपीआर बनाई है, आपने कोई प्रपोजल और कोई स्कीम बनाई है, तो उसको जनता के बीच में रखो। 4.5 साल से एक ही घोषणा को बार बार आप रिपीट करते हो और वाहवाही लूटने की कोशिश करते हो। मैं मानता हूं कि इस कांग्रेस के झूठ को न केवल राजस्थान, पूरी दुनिया जान चुकी है। ये चुनाव के समय पर झूठे वादे करते हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं, क्योंकि ये लोगों को प्रलोभन देते हैं वोट लेने के लिए। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फ्री में कर देंगे, हम फ्री में वो कर देंगे। ऐसी नीति को, कांग्रेस की नीति को जान चुकी जनता, और जनता इन पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि इन लोगों ने 60-65 सालों तक इसी प्रकार के देश की जनता को ठगने का काम किया है। आगे भविष्य में इनको अवसर जनता देने वाली नहीं है, और राजस्थान की जनता का पेपर लीक नहीं होगा। राजस्थान की जनता सटीक वार करेगी और सटीक उसका परिणाम आएगा, और कांग्रेस आने वाले 25-30 सालों तक मैं मानता हूं इसका कहीं कोई भविष्य राजस्थान में देखने को नहीं मिलेगा।